जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा लगता है ना, आपको भी देखिए, गौर से देखिए, आपको ऐसा लगेगा पूजा पाठ अभी कोई करके गया है और आसन लगा हुआ है और कोई ना कोई यहाँ जंगल में, ये कह रहा हूँ, पूजा पाठ अभी करके गया है। और यहाँ पर ठीक सामने हम रुके हैं, तब सामने कुटिया दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है संत की, ये एक महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ धोने वाला बाबा जी नाम से एक संत रहते हैं। मनोकामना सिद्ध होता है, जैसी मनोकामना करते हैं। बड़ी चेतन जगह है। चाह गई चाहत गई मनवा क्यों बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही सहंसा के समा। ये तो अनोखी जगह है, सिद्ध स्थल है। अनुभूतियाँ जीवन का होता है साधक के लिए, जिसलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके उस परमात्मा के चिंतन भजन में लगे हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको अब उत्तराखंड की यात्रा करने की शुरू की है, कि उत्तराखंड के मैं संतों के दर्शन करवा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी मैं ऋषिकेश और हरिद्वार के जंगल के बीच में हूँ और चारों तरफ से मैं कोशिश करूँ आपको दर्शन कराऊंगा। जो संतों के पास चल रहे हैं वहाँ मैं पूरी दिनचर्या दिखाऊंगा। संतों की तलाश लगातार जारी है धर्म की यात्रा के माध्यम से, लेकिन आज मैं संतों की तलाश करने के लिए जैसे जंगलों की तरफ बढ़ रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर एक स्वयं शंभो दिखाई दिया है। जैसे स्वयं शंभो, जैसे आप प्राकट्य शिवलिंग जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, जंगल के बीच में है। ऐसा लगता है कोई पूजा पाठ अभी जस्ट करके गया है। मैं आपको पूरा थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ, जिससे आपको आसानी से दिखाई दे देगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ऐसा लगता है ना, आपको भी देखिए, गौर से देखिए, आपको ऐसा लगेगा पूजा पाठ अभी कोई करके गया है और आसन लगा हुआ है और कोई ना कोई यहाँ जंगल में, ये कह रहा हूँ, पूजा पाठ अभी करके गया है और जल अभिषेक भी किया हुआ है और चारों तरफ जंगल के बीच में है। और यहाँ पीछे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी प्रतिमा है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये प्राचीन है। और यहाँ पर एक ऐसा लगता है कोई गुफा है, वो गुफा दिखाई दे रही है। हम गुफा की तलाश करते हुए जाएंगे उस तरफ से। ये गुफा का गेट है, ताला लगा हुआ है और ताला भी जंग लग गया, पूरा ताला जंग लगा हुआ है, यानी बहुत टाइम से बंद है। और ये अचंभे की बात है, यहाँ महादेव का एक डमरू रखा हुआ है, ये महादेव का डमरू रखा हुआ है। ये किसी संत के अंचला है। ये जंगल है, चारों तरफ से जंगल। साथियों, जैसे आप मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चारों तरफ से जंगल है और जंगल के बीच मुझे ये शिवलिंग का दिखाई दिया। संतों का स्थान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संत तपस्या करने के लिए रात्रि समय, सुबह या कभी ना कभी कोई आता है यहाँ पर। लेकिन कोशिश रहेगी, संतों की तलाश जारी रहेगी और आपको ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, विलक्षण, त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करवा सकूं। मैं दर्शन निमित्त मात्र हूँ, करवाने वाले तो हरि है, गुरु कृपा है, मैं तो कौन होता हूँ, लेकिन एक लालसा रहती है। एक बार फिर आप साथियों दर्शन कर लीजिए। और ये शिव परिवार है यहाँ पर एक जल का स्रोत रखा हुआ है और ये आपको पीछे पूरा का पूरा घाटी दिखाई दे रही है। ये एक पहाड़ के ऊपर हूँ मैं, जैसे आप दिखाई दे सकता हूँ, बहुत लंबी बड़ी घाटी है और यहाँ से नंगे पैर चलना पड़ता है। जैसे आश्रम आ जाता ना, मैं नंगे पैर चलता हूँ साथियों। पूरा आश्रम आने के बाद मेरी कोशिश रहती है नंगे पैर चलने की, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, नंगा पैर चलने का बहुत फ़ायदा भी होता है जी। आयुर्वेद वालों ने कहा है जितने ज़्यादा नंगे पैर चलेंगे उतना हमारे अच्छा रहता है सेहत के लिए। और संतों के यहाँ आश्रम में नंगे पैर, ये देखो पूरा घाटी है ना साथियों। जैसे कि मैंने कोशिश की है सेल्फ, यानी अकेला मोबाइल से वीडियो बनाया है पूरा का पूरा। अभी ये यात्रा मेरे सोलो चल रही है, क्योंकि मेरे साथ अभी कोई, कह सकता हूँ, पार्टनर नहीं है, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और सबके परिवार में शादियां हैं और आपको पता ही है बीच में। तो मैंने कहा अब हमें यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। जिसके भाग्य में संतों का दर्शन होगा वो हमारी धर्म की यात्रा से जुड़ेगा और बाकी तो आपको सबको पता है। साथियों, जैसे कि आपको मैं कोशिश करूँ, माँ गंगा के दर्शन भी आप कर पा रहे हैं। पास में कहीं माँ गंगा के दर्शन हो रहा है, कहीं जंगल के दर्शन हो रहा है, वो सारे दर्शन करा रहा हूँ। अभी मेरे राइट साइड में माँ गंगा के दर्शन आप कर पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जंगल के। आप कर लीजिए पहले माँ गंगा के दर्शन, आप कर पा रहे हैं माँ गंगा के दर्शन, और इस तरफ आप जंगल के दर्शन। और इसी रास्ते से हम आए हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से हम अभी आए हैं।
और जैसे कि संतों की तलाश कर रहे हैं, आगे चलती रहेगी। और जैसे हम संतों के दर्शन करने अभी यहाँ रुकने, साथियों जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ एकदम कल कल करते एकदम स्वच्छ माँ गंगा के दर्शन होता है। आप एक बार ध्यान से सुनना साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो किस प्रकार माँ गंगा के एकदम दर्शन हो रहा है आराम से, एकदम शांत नीला। आप देख पा रहे हो कितना स्वच्छ, एकदम स्वच्छ नीला, एकदम। आसमान भी फिर भी आपको कम नीला दिखाई देगा, जल आपको अधिक नीला दिखाई देगा, देख ही पा रहे। और यहाँ पर ठीक सामने हम रुके हैं, तब सामने कुटिया दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है संत की, ये एक महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ धोने वाला बाबा जी नाम से एक संत रहते हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर अब हम अंदर ढूंढते हैं, ये तारबंदी है चारों तरफ, और गेट किस तरफ है ये देखते हैं। यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, कुटिया, वहाँ से चलते हैं। साथियों पीछे आपको गंगा के दर्शन हो गए। अब जंगल के बीच एक संत की कुटिया मिल गई हमें, आखिर मिल गई। कहते हैं ना देर भला ही हुआ पूरा दिन भर में, लेकिन आखिर में हमें वो खुशी मिल गई चेहरे पर। जैसे अब चल रहे हैं अंदर, और साथियों अकेला हिम्मत कर रहा हूँ, हौसला बढ़ा देना अन्यथा हौसला नहीं बढ़ाओगे ना मेरी सीधी है। ये महाराज जी की कुटिया, ये तो गुरु जी मेरी तरफ से आपको चलना। गुरु जी जैसे पहले इस स्थान का क्या महत्व है और इस स्थान को क्या नाम से प्रचलित है? ये स्थान बहुत प्राचीन है, अति प्राचीन, सतयुगी प्राचीन गौरी माता की तपस्थली है। यहाँ और विंध्यवासिनी मंदिर है, यहाँ से 10 किलोमीटर ऊपर। दोनों हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, बहुत प्राचीन, और दूर दूर से भक्तगण आते हैं और मनोकामना सिद्ध होता है। जैसी मनोकामना करते हैं, बड़ी चेतन जगह है। अभी 25 नवंबर को हर साल भंडारा करते हैं, तो कई हज़ार पब्लिक होती है। और चैत के नवरात्रों में विंध्यवासिनी, वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। पूरा उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दूर दूर से भक्तगण आते हैं चैत के नवरात्र में। अच्छा गुरु जी, जैसे कि आपने कहा जैसे हजारों लाखों की जनसंख्या आती है, पब्लिक आती है, दूर दूर से आती है, लेकिन विशेष क्या समस्या लेके आती है जो समस्या यहाँ समाधान होती है? समस्या तो बहुत प्रकार की होती है, विशेष क्या नाम से क्या समस्या हल होती है यहाँ पर? जैसा संकल्प करता है विंध्यवासिनी मंदिर, कंस के हाथ से छूट कर इसी स्थल पर भगवती गिरी थी, आदिशक्ति योग माया। तो संकल्प जैसा करता है, मनोकामना पूरा होने के बाद भंडारा इत्यादि भी करते हैं, दूर दूर से भक्तगण आते हैं। और बहुत चेतन जगह, बिजली जैसे ही स्वभाव है। अच्छा हाँ, जब कंस के हाथ से छूट करके गिरी थी, एक पैर यहाँ एक पैर विंध्याचल, अष्टभुजा का रूप धारण करके कंस को चेतावनी दी। अच्छा। वही जगह है विंध्यवासिनी। और अच्छा। बड़े दूर दूर से भारत के कोने कोने से आते हैं भक्तगण। वहाँ चैत के नवरात्र में खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, इतनी भयंकर भीड़ होता है। और यहाँ भी गंगा किनारा है, गौरी घाट है, गौरी कुंड के नाम से ख्याति है। तो दोनों स्थान श्री सिद्ध मूर्ति श्री बाबा हरद्वारी दास गुरु महाराज थे। ब्रह्मलीन होने के बाद देख रेख व्यवस्था सब अपने हाथ में यहाँ की। गुरु जी जैसे कि तो आपका जीवन का अनुभव कैसा रहा इस स्थान पर आने के बाद या संत बनने के बाद? जीवन का अनुभव क्या, हरि भजन, परमात्मा का चिंतन भजन यही है। चाह गई चाहत गई मनवा क्यों बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही सहंसा के समा।
ये तो अनोखी जगह है, सिद्ध स्थल है, अनुभूतियाँ जीवन का होता है साधक के लिए, जिसलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके उस परमात्मा के चिंतन भजन में लगे हैं। यही सत्य है। अच्छा, थोड़ा सा एक नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक। हाँ, तो गलती हुई तो माफ़ करना। ठीक। क्या चीज़?